गाइस, स्नेक गेम के इस प्रोजेक्ट में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह हम स्नेक के लिए फूड बना सकते हैं। और हमारा गेम कुछ इस तरह का दिख रहा था कि जैसे ही स्नेक का हेड फूड को अप्रोच कर रहा था तो फूड अपनी पोजीशन को चेंज कर ले रहा था और दूसरी जगह अपीयर हो जा रहा था। एंड ऑब्वियसली ये गेम अभी उतना अच्छा तो नहीं है, पर ये खेलने लायक ज़रूर बन गया है। ऑब्वियसली इसमें अभी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, जैसे कि हमें इसमें अभी स्नेक के लिए बाउंड्रीज को सेट करना है, बाउंड्री कोलिजन्स को सेट करना है, और हमें स्कोर को भी प्रिंट कराना है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह हम स्कोर को प्रिंट करा सकते हैं, और जैसे ही स्नेक फूड को अप्रोच करेगा तो हम स्कोर की वैल्यू को कैसे इंक्रीज करा सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें हाई स्कोर सेट करेंगे ताकि गेम में कंपटीशन बढ़ा रहे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अब तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दें और पाइचाम खोल लें और मेरे साथ कोड लिखना स्टार्ट करें। मैंने अपना पाइचाम खोल लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ राइट क्लिक करके एक नई पाइथन फाइल बना लूँगा, फाइल 3.py के नाम से। और इसके बाद मैं इस फाइल 2.py मतलब कि पिछले वीडियो वाले कोड को यहाँ से कॉपी करके आज के फाइल में पेस्ट कर दूँगा और यहाँ से मैं कोड लिखना स्टार्ट करूँगा। पर उससे भी पहले मैं इसे एक बार रन करके देख लूँगा कि सब कुछ चल कैसा रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ एरर नहीं है और सब कुछ सही चल रहा है। तो चलिए अब इसके बाद आज का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो अपनी विंडो की विड्थ हाइट को सेट करूँगा। मतलब कि जैसे आप देख सकते हैं कि इस विंडो की अभी कुछ हाइट विड्थ डिफाइंड नहीं है, तो मैं इसे अपने अकॉर्डिंग सेट करूँगा ताकि मैं स्नेक की बॉर्डर कोलिजन के बारे में कुछ कर सकूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ स्क्रीन के पास जाऊँगा और यहाँ मैं लिखूँगा स्क्रीन डॉट सेटअप। और यहाँ मैं स्क्रीन की विड्थ को 600 कर दूँगा और हाइट को 700 कर दूँगा। हाइट को मैंने 700 क्यों किया, क्योंकि जब मैं इसे रन करूँ तो आप देखेंगे कि 600 इसकी विड्थ है और 600 ही मैं इसकी हाइट भी करना चाहता हूँ। पर यहाँ 100 पिक्सल्स मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं ताकि मैं यहाँ स्कोर को रख सकूँ। अब विंडो की हाइट और विड्थ तो मैंने सेट कर दी। इसके बाद मैं दो वेरिएबल्स डिफाइन करूँगा। पहला एक स्कोर नाम का, जो कि हमारा स्कोर को रिप्रेजेंट करेगा और इसकी इनिशियल वैल्यू मैं 0 कर दूँगा। और इसके बाद मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाऊँगा हाई स्कोर नाम से, जो कि हमारी हाई स्कोर को रिप्रेजेंट करेगा और इसका वैल्यू भी मैं इनिशियली 0 ही रखूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली गेम स्टार्ट होने से पहले स्कोर और हाई स्कोर दोनों 0 होता है। तो अब मैंने इन वेरिएबल्स को तो बना दिया, अब इसे विंडो पर डिस्प्ले कराते हैं। तो इसके लिए मैं एक पेन नाम का टर्टल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, पेन इक्वल्स टू टर्टल डॉट टर्टल। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, पेन को एक कलर दूंगा, पेन डॉट कलर, और मैं इसे वाइट कलर दूंगा। इसके बाद मैं लिखूंगा पेन डॉट पेन अप, जिससे क्या होगा कि हमारा टर्टल मूव करते वक्त लाइंस ड्रॉ नहीं करेगा। और इसके बाद मैं अपनी टर्टल को हाइड भी करना चाहूँगा, इसलिए मैं पेन डॉट हाइड टर्टल लिखता हूँ। और अब इसके बाद मैं इस पेन टर्टल को विंडो की ऊपर वाले पोजीशन पर भेजूंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पेन डॉट गो टू 0,300। और ये 300 वैल्यू मैंने रैंडमली डाल दी है और हम देखेंगे यदि कुछ ऊपर नीचे हुआ तो इसे चेंज भी करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, इसे 320 कर देता हूँ। तो अब तक मैंने अपने पेन को ऊपर तो भेज दिया, पर अभी लिखना क्या है वो मैंने नहीं बताया। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ पेन डॉट राइट और इसमें मैं टेक्स्ट देता हूँ क्या लिखना है। तो पहले तो मैं स्कोर लिखता हूँ और स्कोर की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ। और इसके बाद मैं हाई स्कोर लिखूँगा और इसकी वैल्यू भी मैं 0 कर दूँगा। और अब इसके बाद आप एक चीज़ ध्यान दें कि मैंने यहाँ स्कोर और हाई स्कोर जो लिखा है उसका इस वेरिएबल स्कोर और हाई स्कोर से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ मैंने डबल कोट्स के अंदर स्कोर और हाई स्कोर जो स्ट्रिंग पास की है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। हमें इस वेरिएबल का जो करना है उसे हम आगे देखेंगे। और अभी इसमें मैं इसकी अलाइनमेंट सेट करता हूँ, अलाइन सेंटर। और सेंटर को हमें एज अ स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर पास करना होता है। और इसके बाद मैं इसकी फ़ॉन्ट सेट करूँगा, फ़ॉन्ट इक्वल टू, आप चाहें तो इसमें कुछ भी फ़ॉन्ट पास कर सकते हैं और ध्यान रखें कि फ़ॉन्ट आप स्ट्रिंग में पास करें। मैं इसमें एक कांडारा नाम की फ़ॉन्ट पास करता हूँ। और इसके बाद हमें इसमें कॉमा लगा के फ़ॉन्ट की साइज़ डिफ़ाइन करनी होती है। और उसके बाद आप चाहें तो इसमें बोल्ड इटैलिक जो पास करना हो वो कर सकते हैं। और अब इतना करने से हमारा स्कोर 0 और हाई स्कोर 0 वाइट कलर में प्रिंट होकर स्क्रीन पर आ जाएगा। और यदि मैं इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ स्कोर इक्वल्स टू 0 और हाई स्कोर भी 0 लिख के आ गया है।
पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्कोर अभी थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, मैं इसे और थोड़ा नीचे करना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ 320 की जगह वापस से 300 कर दूँगा। और इसके बाद यदि मैं इसे रन करूं तो आप देखेंगे कि स्कोर थोड़ा नीचे आ गया है। और हाँ, अभी ये अपनी बिल्कुल सही पोजीशन पर है। मैं इसे एकदम अब डिस्टर्ब करना नहीं चाहूँगा। पर इतना करने से आप देखेंगे कि स्कोर अभी कुछ इंक्रीज़ नहीं करेगा और हाई स्कोर में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अभी स्कोर को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ लिखा ही नहीं है। हमने जो स्कोर और हाई स्कोर वेरिएबल्स बनाया था उनका अभी हमने यूज़ नहीं किया है। और अभी आप ये भी देख सकते हैं कि फूड बाउंड्री के बाहर चला जा रहा है और हमें इसे भी ठीक करना है। तो चलिए अभी स्कोर को इंक्रीज़ कराते हैं और हाई स्कोर भी सेट करते हैं। तो स्कोर को इंक्रीज़ कब कराना है, तो हम चाहते हैं कि जैसे ही स्नेक फूड को खाए स्कोर इंक्रीज़ हो जाए। तो मैं यहाँ आऊँगा जहाँ हमने लिखा था कि स्नेक और फूड के बीच में डिस्टेंस जब 20 पिक्सल से कम हो तो फूड अपना पोजीशन चेंज कर ले। वहाँ मैं लिखूँगा स्कोर प्लस इक्वल्स टू 10। इससे क्या होगा कि जैसे ही स्नेक फूड को खाएगा तो फूड अपनी पोजीशन तो चेंज करेगी ही, उसी के साथ साथ स्कोर की वैल्यू भी 10 से इंक्रीज़ कर जाएगी और हमारा स्कोर इंक्रीज़ करने लगेगा। अब इसके बाद मैं लिखूंगा इफ़ हाई स्कोर ग्रेटर देन स्कोर, मतलब कि जब हाई स्कोर की वैल्यू स्कोर से बड़ी हो तो हाई स्कोर की वैल्यू को क्या कर दो, स्कोर जितना ही कर दो। इससे क्या होगा कि जब स्कोर की वैल्यू जीरो होगी तो हाई स्कोर भी जीरो, स्कोर की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो हाई स्कोर भी इंक्रीज करेगा। और जब गेम ओवर हो जाएगा और उस टाइम जो स्कोर की वैल्यू होगी वही वैल्यू हाई स्कोर की सेट हो जाएगी। और जब हम दूसरी बार खेलेंगे तो उस टाइम स्कोर की वैल्यू वापस से जीरो हो जाएगी, पर हाई स्कोर जीरो से बड़ा ही रहेगा, इसलिए स्कोर के इंक्रीज होने से हाई स्कोर की वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी। पर जब खेलते खेलते हम स्कोर को काफ़ी इंक्रीज़ कर लेंगे, मतलब हाई स्कोर से भी ज़्यादा कर लेंगे, तो हाई स्कोर की वैल्यू वापस से उस स्कोर की वैल्यू सेट हो जाएगी। अब इन 3 लाइंस को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा पेन डॉट क्लियर। इससे क्या होगा कि हमने ऊपर जो लिखा था स्कोर और हाई स्कोर, ये वैल्यू क्लियर हो जाएगी और इसके बाद एक दूसरी वैल्यू रीप्रिंट होगी जो हम अभी लिखेंगे। मैं यहाँ वापस से लिखता हूँ पेन डॉट राइट और इसमें मैं वही वैल्यू को वापस से कॉपी करता हूँ जो मैंने ऊपर लिखा था। मैं इसे यहाँ से वैसे वापस कॉपी करता हूँ और मैं इसे यहाँ ले आकर पेस्ट कर दूंगा। कहाँ, यहाँ राइट में। अब यहाँ मैं इस जीरो को हटा के कर्ली ब्रेसेट्स लगा दूंगा और इसी तरह मैं यहाँ के जीरो के लिए भी कर्ली ब्रेसेट्स लगा दूंगा। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ स्कोर और हाई स्कोर की वैल्यू को पास करना चाहता हूँ। मतलब कि जो हमने यहाँ स्कोर और हाई स्कोर की वैल्यू को इंक्रीज़ किया है मैं उसे यहाँ पास करना चाहता हूँ। तो उसे पास करने के लिए हमें डॉट फॉर्मेट का यूज़ करना होता है और इसमें हमें जो वेरिएबल्स पास करने होते हैं उन्हें लिखना होता है। तो मैं यहाँ स्कोर और हाई स्कोर को पास कर देता हूँ, जिससे होगा क्या कि यहाँ वाले कर्ली ब्रैकेट्स में इस स्क्वायर की वैल्यू पास हो जाएगी और यहाँ हाई स्कोर में ये हाई स्कोर पास हो जाएगा। मतलब कि ओवरऑल यहाँ स्कोर और हाई स्कोर इंक्रीज होने के बाद वेरिएबल यहाँ आएंगे और ये वैल्यूज़ यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स में पास हो जाएगी, जिससे कि हमें ये पूरा स्कोर और हाई स्कोर प्रिंट होते दिखाई देगा। तो अब इतना करने के बाद यदि मैं इसे रन करूं तो आप देखेंगे कि इस बार हमारी स्कोर भी इंक्रीज़ होगी और हमें खेलने में भी मज़ा आएगा। पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ स्कोर तो इंक्रीज़ हो रहा है पर हाई स्कोर पता नहीं क्यों इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो शायद कुछ एरर आ गया होगा, चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। मैंने यहाँ जो वेरिएबल्स में पास होने होते हैं वहाँ स्कोर और हाई स्कोर की स्पेलिंग भी सही लिखी है और मैंने यहाँ स्कोर की वैल्यू तो इंक्रीज़ की है पर यहाँ हाई स्कोर को लिखा है स्कोर से बड़ा हो, जबकि मुझे यहाँ लिखना था कि स्कोर की वैल्यू हाई स्कोर से जब बड़ी हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़ स्कोर ग्रेटर देन हाई स्कोर, तब हाई स्कोर की वैल्यू स्कोर के बराबर कर दो। और हाँ, अब इसके बाद सब कुछ सही होगा। मैं इसे रन करता हूँ और अब आप देखिए यहाँ स्कोर की वैल्यू इंक्रीज़ हुई और हाई स्कोर की वैल्यू भी इंक्रीज़ हुई। और जैसे जैसे स्नेक फूड को खा रहा है दोनों ही वैल्यूज़ इंक्रीज़ होते जा रही है। मतलब कि ये सब तो सही काम कर रहा है, हमने स्कोर और हाई स्कोर प्रिंट करना सीख लिया। चलिए अब बॉर्डर कोलिजन्स के बारे में देखते हैं। तो बॉर्डर कोलिजन में क्या होता है, जैसे ही स्नेक बाउंड्रीज को क्रॉस करता है तो गेम ओवर हो जाता है। मतलब कि विंडो के बाहर जैसे ही स्नेक जाने की कोशिश करता है हम उसे वापस से जीरो पर कर देते हैं और गेम ओवर कर देते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये लाइन काफ़ी बड़ा हो चुका है इसलिए मैं यहाँ राइट क्लिक करके सॉफ्ट रैप कर लूँगा ताकि ये लाइन यहाँ नीचे आ जाए और मेरा नीचे से ये स्लाइडर चला जाए। और अब बाउंड्री कोलिजन्स के लिए मैं यहाँ लिखूँगा इफ़ हेड डॉट एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 300 और हेड डॉट
एक्स कोऑर्डिनेट लेस देन -300 और हेड डॉट वाई कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 300 और हेड डॉट वाई कोऑर्डिनेट लेस देन -300। मतलब कि हमने अपनी विंडो की हाइट और विड्थ सेट की थी 600 और 700। तो यदि हेड का एक्स कोऑर्डिनेट 300 से आगे जाए या फिर हेड का एक्स कोऑर्डिनेट -300 से कम हो जाए या हेड का वाई कोऑर्डिनेट 300 से ज़्यादा हो या हेड का वाई कोऑर्डिनेट -300 से कम हो, तो इस केस में क्या करो, टाइम डॉट स्लीप 1 मतलब कि 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ और इसके बाद क्या करो, हेड डॉट गो टू 0,0 मतलब कि 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ और उसके बाद हेड को वापस से 0,0 पर भेज दो। और इसी के साथ साथ स्कोर इक्वल्स टू 0 मतलब कि स्कोर की वैल्यू को 0 कर दो। मतलब कि ओरिजिन पर चले जाओ और स्कोर की वैल्यू को 0 कर दो। इसके बाद क्या करो, हेड की डायरेक्शन जो थी, हेड डॉट डायरेक्शन, इसे भी स्टॉप कर दो और इसके बाद जो हमने पेन से ऊपर में स्कोर लिखा था उसे भी क्लियर कर दो। मतलब कि जैसे ही स्नेक बाउंड्रीज को टच करे उसके बाद सारे ही पैरामीटर्स को जैसे बिगनिंग में थे वैसे कर दो। और अब इसके बाद एक और चीज़ क्या करना है, हम जो स्कोर प्रिंट करा रहे थे उसे वापस से प्रिंट कराना है। तो इसके लिए मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ एज इट इज़ इसे ले आकर पेस्ट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि एज इट इज़ ये वाला चीज़ प्रिंट हो जाएगी और यहाँ स्कोर की वैल्यू हमने 0 कर दी है इसलिए स्कोर की वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगी। पर हाई स्कोर के लिए हमने कुछ नहीं बताया तो ये हाई स्कोर यहाँ से ही ले लेगा और जो हाई स्कोर यहाँ बना होगा वही हाई स्कोर यहाँ रह जाएगा। तो अब इसके बाद यदि मैं इसे खेलूं तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। यहाँ टाइम डॉट स्लीप में एक्सपेक्टेड एन इंटेंट ब्लॉक, तो मैंने यहाँ इंडेंटेशन एरर की है क्योंकि यहाँ इफ़ स्टेटमेंट के बाद हमें इंडेंट लगाना होता है। अब इसके बाद होप सब कुछ सही है हो और अब यदि मैं इसे रन करूँ तो मैं इसे खेल पाऊँगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसे खेल रहा हूँ और मेरा स्कोर भी इंक्रीज़ हो रहा है और उसी के साथ साथ हाई स्कोर भी इंक्रीज़ कर रहा है। अब मैं इसे खेलने में एक्सपर्ट हूँ, मैं इसमें काफ़ी हाई स्कोर बना सकता हूँ। यदि आप भी एक्सपर्ट हैं और हाई स्कोर बना सकते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। और यदि आपने मेरे साथ साथ ये गेम बनाया है तो आप हाई स्कोर सेट कीजिए और मुझे बताइए, मैं उसे तोड़ कर दिखाऊंगा। पर बाय द वे इस गेम को खेलने में अभी मज़ा आ रहा है और जैसे ही ये बॉर्डर के पास जा रहा है तो ये गेम भी ओवर हो जा रहा है। तो अब तक सब बढ़िया चल रहा है और हमने गेम बना लिया है और ये काफ़ी अच्छा गेम हो चुका है अब। और जैसे ही गेम ओवर हो रहा है तो स्नेक 1 सेकंड के लिए रुक भी जा रहा है और उसके बाद वापस से ओरिजिन पर आ जा रहा है। और जैसा कि हम खेलते खेलते हाई स्कोर को सेट कर रहे हैं तो वो स्टोर भी हो जा रहा है और अगली बार जब हम हाई स्कोर से ग्रेटर स्कोर बना रहे हैं तो हाई स्कोर वापस से रीन्यू भी हो जा रहा है। पर इसमें अभी कुछ बग्स दिख रहे हैं, जैसे कि हमने जो बॉर्डर कोलिजन्स के लिए सेट किया था वो अभी कुछ परफेक्टली काम कर नहीं रहा है। पर मैं इसे अभी इतना तक ही छोड़ता हूँ, आप इसे ठीक कर लेना और आप इसमें हीट एंड ट्रायल लगाते रहिए और काफ़ी बार बनाने के बाद आप ज़रूर इस बॉर्डर को परफेक्टली सेट कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली आप ये चाहेंगे कि ये जो हाई स्कोर लिखा है वो वाला एरिया कुछ अलग कलर का हो जाए और बाउंड्रीज भी कुछ अलग कलर से डिफाइंड हो ताकि पता चले कि उसके बाहर स्नेक को जाने से गेम ओवर हो जाएगा। तो ये सब आप खुद से कर लीजिएगा, मैंने आपको पेन और पेन कलर के बारे में सब कुछ बता रखा है। आप वहाँ खुद से सिर्फ लाइन ड्रॉ कर दीजिए और उसके बाद स्नेक उसके बाहर जाएगा तो उसके लिए आप कोड कर दीजिए कि उसके बाद गेम ओवर कर देना है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपने स्नेक गेम बनाना सीख लिया होगा और आपको आज के वीडियो के सारे लॉजिक समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम स्नेक की लेंथ को इंक्रीज़ करना सीखेंगे और उसी के साथ साथ इस हाई स्कोर के चीट कोड के बारे में भी देखेंगे। तो उसके लिए आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे के वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।